देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों ने काली पट्टी बांधी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के बाद नमाज से पहले हैदराबाद, पटना, टोंक में काली पट्टी बांटी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की कि जुम्मा उल विदा पर मस्जिद में आते समय काली पट्टियां बांधे और विरोध की एक मौन और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति करें। बोर्ड ने अपील किया कि देश के हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो इस वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करे। और इस आदेश के बाद अलग अलग जगहों की ये तस्वीर, जहां पर लोग जो हैं वो अपने हाथों पर काली पट्टी बांधे हुए नजर आए। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरी जुम्मे पर हैदराबाद में काली पट्टी बांटी गई। पटना में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने का ये एक जरिया, हाथों पर काली पट्टी बांधकर आज आखिरी जुम्मे की नमाज जो है वो अदा की गई। और वहीं दूसरी तरफ टोंक की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के बाद जो लोग हैं वो अपने हाथों पर काली पट्टी बांधे हुए नजर आए। तो वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों ने काली पट्टी बांधी और काली पट्टी बांधकर उन्होंने इस बिल का विरोध किया। कुछ इस तरीके से जो आप इन 3 तस्वीरों में देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित सिंह पटना से जुड़ चुके हैं। अमित, हमने पटना की भी तस्वीरें देखी थी, वहां पर आखिरी जुम्मे की नमाज अदा की गई, लेकिन देखने वाली जो आज जो तस्वीरें सामने आई है वो है बाजू पर काली पट्टी। लोगों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए प्रेरणा, जो लोग आखिरी जुमे की नमाज यानी कि जो अलविदा जुमे कहा जाता है वो जब अदा कर रहे थे उस समय सबके हाथों पे यानी कि दाएं हाथ पे काली पट्टी थी। और जब हम उन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उसकी तरफ से जो फरमान जारी हुआ है, जो आदेश आया है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ये एक सांकेतिक विरोध के तौर पे काली पट्टी बांधनी है, तो जाहिर है कि तमाम लोगों ने उसका पालन करते हुए तमाम मुस्लिम संगठन के आह्वान पर ये एक फ़ैसला लिया गया। और जब जुमे की नमाज अदा की जा रही थी उस समय काली पट्टी बांधी गई। और लोगों का ये साफ तौर पे कहना था, हमने भी सुना कि जो जमा मस्जिद के इमाम थे उन्होंने जो ऐलान किया अंदर से वो लाउड स्पीकर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है उसकी हम मुखालफत करते हैं और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर एक बड़ी घेराबंदी सरकार के खिलाफ। और आप देखिए बिहार में 2025 का चुनाव है प्रेरणा, तो ये उसको उस कड़ी में जोड़ता हुआ दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इफ्तार पार्टी में पहले मुस्लिम संगठनों ने दूरी बनाई नीतीश कुमार से, और अब देखिए कि जिस तरीके से घेराबंदी या गोलबंदी चल रही है, चाहे वो हाथों पर काली पट्टी बांधना या इससे पहले जो मुस्लिम संगठनों ने जो पटना में धरना प्रदर्शन दिया, तो इन तमाम चीज़ों को आप अगर देखें तो बीजेपी को ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल वाला समय है क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों में जो मुस्लिम समाज के लिए किया है, तो जाहिर है कि एक बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही, उन्हीं के चेहरे पर जो है बिहार में चुनाव लड़ा जाना है। उसके बाद एक तरफ ये जो वक्फ बोर्ड है इसमें मुस्लिम समुदाय जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से खफा नजर आ रहा है। तो ये जो बड़ा मैसेज है वो आज इस जुम्मे की नमाज के जरिए मुसलमानों ने कहीं ना कहीं देने की कोशिश की। बिल्कुल प्रेरणा, और देखिए लगातार ये चीज़ें बार बार 2 दिन पहले देखिए बड़ा विशाल प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में हुई, और 2 दिन बाद ही जब ये जुमे की आखिरी नमाज अदा की जा रही थी तो उससे ठीक पहले कल हमने जो वीडियो भेजा था जिसमें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये जारी किया गया था वीडियो, जिसमें साफ तौर पे संकेत दिए गए थे कि एनडीए सरकार के खिलाफ गोलबंद होना है और हाथों पे काली पट्टी बांधकर एक बड़ा सांकेतिक विरोध दर्शाना है कि कहाँ पे हम लोग सरकार के खिलाफ खड़े हैं वो संशोधन बिल के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें प्रेरणा साफ तौर पे दिखाई पड़ रही हैं। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए जाएंगे और मुस्लिम संगठन या फिर जो विपक्षी पार्टियों का सपोर्ट जिस तरीके से का सियासी रूप लेते हुए दिखाई पड़ रहा है प्रेरणा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जो डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पाटने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी रणनीति के तहत मुस्लिम संगठन के साथ साथ जो सियासी पार्टियाँ जो विपक्ष में बैठी हैं वो इस डैमेज को कंट्रोल नहीं होने के बजाय डैमेज को और बढ़ाने की कोशिश
कोशिश कर रही हैं। शायद उसी कड़ी में इसको आप देख सकती हैं। बिल्कुल अमित, और आज जो अलविदा जुम्मे की नमाज थी इसके लिए भी पटना में तैयारियां की गई थी, छतों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। फिलहाल क्या स्थिति है, कैसा माहौल है? देखिए, इस बीच जो पटना में जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ से एडीजी हेडक्वार्टर ने बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि न सिर्फ ईद को लेकर बल्कि रामनवमी को लेकर भी कहा है कि पूरे बिहार भर में हाई अलर्ट पे है। और आज भी जब जुमे की नमाज अदा की जा रही थी तो न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार भर में जहाँ पे मस्जिद या सड़क पे लोग नमाज अदा कर रहे थे तो वहाँ पे पुलिस की बड़ी बंदोबस्ती और एक तरीके से सीसीटीवी कैमरे के नज़रिए से भी नज़र से भी लोग निगरानी रख रहे थे और ड्रोन के कैमरे से भी नज़र रखे हुए थे। तो एक तरीके से पूरा बिहार जो है हाई अलर्ट पर है, क्योंकि आने वाले दिनों में ईद भी है और इसके बाद रामनवमी भी है। तो प्रेरणा समझिए कि बिहार की पुलिस जो है वो समझती है कि बिहार में चुनाव है और इस बीच में अगर कोई भी अनहोनी या कोई घटना घटती है तो बड़ी मुश्किल हो सकती है संभालने में। ठीक है, इसलिए बड़ी तैयारी की जा रही है। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुसलमानों ने जो काली